Today we are going to start our 4.4 exercise of class 10th. ठीक है बेटा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज हम। छोटी सी एक्सरसाइज है, 10 या 15 मिनट का सेशन रहेगा अपना कंप्लीट, और वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि रियल रूट्स फाइंड करते हैं तो हमें वो प्राप्त करने हैं। तो बेटा सबसे पहले तो देखो क्लास कौन सी रहेगी अपनी 10th NCERT, और एक्सरसाइज कौन सी बेटा 4.4। आगे देखो क्या दे रखा है कि आपको रूट बताने हैं। तो बेटा रूट के लिए क्या बताया था, मैंने बताया था b² - 4ac यदि ग्रेटर देन इक्वल है तो अपने पास क्या प्राप्त होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट प्राप्त होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है आपके पास अलग अलग। यदि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो हमें सेम रूट मिलते हैं। जो दो रूट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और यदि b² - 4ac है वो लेस देन 0 है तो आपको क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो पहले तो आपको ये बताना है रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, ये भी रियल आएंगे बट सेम आएंगे, ये इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको पहले तो नेचर फाइंड आउट करना है रूट का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि वो लाई करते हैं, यदि इन तीनों में से देखो यदि कोई लाई करता है तो आप उसको बता दोगे, ठीक है। आप देखो एक बार आपके पहला ही दे रखा है बेटा आपके पास। फर्स्ट दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0। कैसे करोगे, यहाँ पे बेटा जनरल इक्वेशन लिखो ax² + b(x) + c = 0। Here we have a = 2, b = -3 and c = +5। अब आप पुट करो उसके अंदर b² - 4ac, b² - 4ac, ये आपके पास क्या जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 -4 × 2 × 5 दैट इज 4 2 जा 8 8 5 जा 8 5 जगह तो हो जाएगा बेटा 40। 9 - 40 क्या आया, माइनस का 31। इसका मतलब इसके रूट मिलेंगे, रियल रूट होंगे नहीं होंगे, क्या आ रहेगा, कैसे रूट आएंगे, इमेजिनरी, ठीक है। तो हमें प्राप्त नहीं करने ये हमें फाइंड आउट नहीं करना। उससे अगला देखो, उससे अगला दे रखा है 3x², नेक्स्ट दे रखा है आपको दैट इज 3x² - 4√3 + 4 = 0। क्या आपके पास ये दे रखा है। अब देखो निकालो इसको, एक आपको खुद करना है, दो पार्ट करवा दिए भाई। वो ये जनरल इक्वेशन है ax² + b(x) + c = 0। Here a = 3, b = -4√3 और प्लस में c क्या हो जाएगा आपके पास 4। पुट करो किसके अंदर, b² - 4ac = 0। ये इक्वल टू 0 आएगा, ये तो बाद में देखिए बेटा। b की वैल्यू पुट करो पहले, क्या हो जाएगी 16 × 3, 16 × 3 क्या हो जाएगा, 16 × 3 होगा आपके पास 48 -4 × 3 × 4। अब देखो 4 4 जा 16 और × 3 48, 48 - 48 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास क्या आएंगे, सेम रूट आएंगे, एक जैसे रूट आएंगे, लेकिन होंगे रियल, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो। इसके अंदर क्या करना है बेटा, देखो यदि बोल लेना तो अब आपके पास सेम रूट आ गए, तो वो आपको निकालने के लिए बोलेगा बेटा, क्योंकि रियल है। रियल है तो कैसे निकालोगे, 3x² - 2√3 और ये क्या हो जाएगा 2√3x, सॉरी यहाँ पे x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2√3x + 4 = 0। अब देखो 2 2 जा 4 और 3 3 जा, ये क्या हो जाएगा √3 3 हो जाएगा 12 हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 आ रही है, माइनस प्लस हो जाएगी। इसके अंदर कॉमन क्या लोगे आप,
इसके अंदर आपको कॉमन लेना पड़ेगा x, x कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 2√3, और यहाँ पे क्या कॉमन लोगे भाई, और कुछ कॉमन लेने का है इसके अंदर भाई, देखो एक बार √3, चलो देखते हैं भाई। √3 आपने कॉमन ले लिया, √3x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट का 3x, उसके बाद माइनस का √3 आपने कॉमन ले रखा है तो ये क्या हो जाएगा -2, ये बचेगा। यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे बेटा, माइनस का 2 कॉमन लो यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा √3x -2। अब ये क्या हो जाएगा √3x -2 और √3x -2। आगे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2/√3, उधर से भी क्या आ जाएगी 2/√3। अब देखो दोनों के दोनों सेम आए हैं, वही हमें बताना था, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद देखो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन 2 कह रहा है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो बेटा ये क्या कह रहा है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए, आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है 2x² 2 of x square plus k of x plus 3 is equal to 0। अब कह रहा है देखो इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है so that they have equal roots। इक्वल रूट्स होंगे तो इक्वल रूट्स के लिए हमने पढ़ी थी क्या कंडीशन होती है, b² - 4ac is equal to 0। बेटा पुट करो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b is equal to k, c is equal to 3 and a is equal to 2। पुट कर दो b के अंदर, b² क्या हो जाएगा आपके पास, k का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू 0। 4 2 जा 8 क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो ये क्या आ जाएगा k स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0 वेयर k इज क्या आ जाएगा, k स्क्वायर किसके आ जाएगा 24 के। ये क्या होगा, इसका रूट निकालो भाई, इसका रूट कैसे निकालोगे, 24 2 12 2 6, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4√2√6। क्या हो जाएगा 2√6, के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2√6 आ जाएगी। ऐसे अगले की निकालनी है आपको। सेकंड का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है बेटा, k of x -2 plus 6 is equal to 0। अब देखो ये पहले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा k of x², kx की मल्टीप्लाई -2kx, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 is equal to 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई k, यहाँ b की वैल्यू क्या आई -2k, और यहाँ c की वैल्यू क्या आई 6। अब निकालो बेटा, b का स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k² -4, a की वैल्यू क्या आएगी k, और c की वैल्यू क्या आएगी 6 इज इक्वल टू 0। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4k6, और इधर क्या बचेगा 4k²। 4 से 4 कैंसिल, k से k कैंसिल, आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई 6। जस्ट आपको इतना ही निकालना था, k की वैल्यू 6। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट हो चुका बेटा हमारा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये पूछ रहा है इज इट पॉसिबल, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा संभव है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। क्या एक ऐसा भाई ये पूछना चाह रहा है क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बना के भाई जहाँ पे हम जैसे मैंगो की उगाई करते हैं या जहाँ पे खेती करते हैं
वहां पे हम उसको रेक्टेंगुलर टाइप का बनाना है। हुज लेंथ इज ट्वाइस, हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसकी लेंथ क्या होगी, ट्वाइस होगी किसकी, इट्स ब्रेथ। मान लो कोई भी रेक्टेंगुलर वो बनाना है जिसकी ये x है तो ये क्या होगी 2x होगी, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, यदि ऐसा है तो बेटा उसकी क्या करो, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। बेटा ये 2x दे रखा है, ये x दे रखा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये एरिया क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो बेटा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है आपके पास रेक्टेंगल का एरिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। और एरिया इसने दे क्या रखा है 800 मीटर स्क्वायर, दोनों की इक्वल रख दो, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, 2 से काटा आपने आया 400, तो इधर आया x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब ये 20 है तो ये क्या है आपके पास 40 होगा। तो ये कह रहा है इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, लिख दो भाई। यदि तुम्हें लग रहा है पॉसिबल है तो लिखोगे, तो ऐसा पॉसिबल होगा भाई। एक अगला क्वेश्चन इसमें फिर पूछ रहा है, वो भी आपसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या है ये कह रहा है कि इस प्रकार की स्थितियां क्या संभव है। इफ सो, यदि ऐसा है तो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, तो उनकी परसेंटेज को फाइंड करो। क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, कि कोई भी दो दोस्त है उनकी सम का एज क्या हो जाएगा, एक का 20 माइनस x हो जाएगा और एक का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। योर 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज was 48 years। 4 साल पहले 4 year ago the product of their ages in the year was 48, वो थी x minus 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 20 minus x minus 4, तो ये तो बेटा x minus क्या हो जाएगा आपके पास 4, और ये क्या हो जाएगा 16 minus x that is equal to 48। अब ये कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, तो देखो प्लस का 16 माइनस का, ये तो पहली बात तो इट इज क्लियर डैम श्योर कि आपके पास यहाँ पे तो 12x बचेगा प्लस का, ठीक है। उसके बाद माइनस 16 4 जा होते हैं 64 डैम श्योर, और ये भी किसका आएगा माइनस का, वेयर ये क्या आ जाएगा माइनस का ही x स्क्वायर आएगा, प्लस में ये दे रखा है इज इक्वल टू क्या दे रखा है 48। तो अब देखो करो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x और प्लस का 48 के अंदर 64 ऐड करना होगा 36, तो डायरेक्ट ऐड हो गई 4 एंड 8 12 100 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनकी एज, अब बेटा ये देखो ब्रेक डाउन कर सकते हो इसको -12 के अंदर, 6 6 नहीं कर सकते, 18 6 18 को करोगे 6 से तो क्या आएगा 90 108 आएगा भाई। और क्या हो सकता है 19 से आजा पर 33 नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे एज आ नहीं सकती, एज आएगी कंप्लीट आएगी तो बेटा ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो इसका क्या आ जाएगा नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 6 6 लोगे माइनस माइनस का 6 लोगे तो आ नहीं सकता, ठीक है। प्लस प्लस का लोगे तो भी नहीं आ सकता, ठीक है। और उसके अलावा यदि प्लस माइनस लेके देखते हैं तो माइनस का 18 लेना पड़ेगा, माइनस का 18 और फिर 6 करते हैं तो 18 6 का क्या होता है 108 होता है, वो भी 10112 नहीं होता, 17 होता नहीं है, 16 का 16 4 जब वैसे नहीं जाएगा,
और 19, 20, 22 को फिर टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नॉट इट इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसा है ही नहीं। अगला देखो, अरे वैसे भी चेक कर सकते हो, 144 माइनस वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। ये 144 4 इंटू 112, देखो पहले ही चेंज हो गया, कैसे आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो आप बोल सकते हो इमेजिनरी है, बस इतनी सी बात है, इमेजिनरी आगे हो ही नहीं सकता ऐसा। Is it is possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and whose area is 400 meter square? ये कह रहा है, ये कुछ प्रताड़नाओं को आपके सामने रख रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है और वो आपको बनाना है, मेरे को नहीं बनाना बेटा, किसको बनाना है, आपको बनाना है, जिसका आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है पैरामीटर कितना है आपके पास बेटा, उसका पैरामीटर होगा आपके पास 80 और एरिया क्या होना चाहिए 400 मीटर। क्या आपके पास ऐसा पॉसिबल है, और ये कह रहा है वो रेक्टेंगुलर ही होना चाहिए, तो बेटा पहली बात तो ये L प्लस बी 2, ये आपके पास 80 दे रखा है, मतलब इसको कट किया तो आपके पास L प्लस बी की वैल्यू आई 40। यदि L प्लस बी आपके पास 40 है तो आपके पास एरिया 400 का चांस यही बनता है कि ये दोनों क्या होंगे 20। इसके अलावा आपके पास कोई चांसेस नहीं है कि आपके पास क्या बने 400, ठीक है, कभी भी कोई चांस नहीं है आपके पास 400 बनने का, ओनली 20 के अलावा, ठीक है। तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, 20 लिया तो इसका मतलब लेंथ आपके पास 20 और ब्रेथ भी आपके पास 20। यदि ऐसा है तो ये स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगुलर बनेगा नहीं, ठीक है। ऐसा ही हमें इसको एक इक्वेशन बना के देखते हैं, इसका मतलब है सीधी सी बात है, L और B अलग अलग आएंगे तो इसके रूट कैसे आने चाहिए, डिस्कनेक्ट आने चाहिए, और वो नहीं आएंगे क्योंकि L प्लस बी इसके पास क्या आ गया 40, तो एक इसके पास L x हो जाएगा, एक 40 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई इनको 400 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x 400, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x। अब देखो ये क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 1 और इंटू में 4, क्योंकि बी स्क्वायर क्या होता है माइनस 4ac होता है, वो निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1600 माइनस 1600 दैट इज इक्वल टू 0। यदि ये 0 है तो इसका मतलब क्या है, रूट क्या आएंगे आपके पास सेम, और रेक्टेंगुलर के लिए हमें रूट क्या चाहिए डिस्कनेक्ट, सो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल दैट ए rectangular has parameter 80 and whose area is 400 मीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका अंतिम एक्सरसाइज थी 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।